ओम शांति। आज जो कहानी मैं सुना रही हूँ बहुत पुरानी बात है। एक राजा थे और राजा के सभी पर्सनल सेवादार होते हैं, तो वैसे ही उनके घर में हमेशा समय समय पर उनकी बाल को काटने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए एक नाई आता था। तो वो नाई उनका पुराना था, लेकिन एक दिन वो नाई शरीर छोड़ देता है, यानी उस नाई की मृत्यु हो जाती है। तो एक नया नाई आता है। तो वो नाई जब आता है तो वो दाढ़ी वाड़ी बनाता है। फिर जब राजा जी का बाल काटने लगता है तो उसे देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि राजा के सिर पर सींग उगाया है। सींग जो होता है ना, जो पशुओं के सिर पे होता है, वैसा सींग राजा के सिर पे उगाया है, जिसे राजा कपड़ा उपड़ा लपेट कर बहुत मुश्किल से छुपा कर रखते हैं। लेकिन नाई से तो कुछ छुपने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो उनके हजामत कर रहा है, उनकी बाल काट रहा है। तो नाई ने देखा कि राजा के सिर पे सींग है। नाई का तो एकदम हालत ख़राब हो गया। तो वो किसी तरह बाल बनाया, दाढ़ी बनाया, बाल काटे, और उसके बाद वो राजा नाई को चुपचाप से अकेले में उसको धमकाया। और राजा ने कहा कि तुमने देखा कि मेरे सिर पर सींग उगाया है, अगर तुमने किसी को ये बात बताई, तुम्हारे मुंह से किसी के भी सामने ये बात निकली, तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। नाई एकदम हाथ पर पड़ा, नहीं नहीं हुजूर, नहीं, हम कभी नहीं बोलेंगे, किसी को नहीं बोलेंगे कि आपके सिर पर दो सींग है। बोले तुम फिर बोला कि तुम्हारे सिर पे आपके सिर पर दो सींग हो गया है। तो नाई बोला नहीं 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 हुजूर, हम कहीं नहीं बोलेंगे। बोले तुमको ये सेंटेंस ही नहीं बोलना है, ये वाक्य ही तुमको कहीं नहीं दोहराना है कि राजा के सिर पर सींग है। बोला ठीक है, नहीं तो तुमको हम मरवा देंगे। तो अब तो क्या हुआ कि नाई जो है वहाँ से वो निकला, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि मनुष्य ऐसा जिज्ञासु प्राणी भी है और ऐसा प्राणी है कि बहुत सारी चीज़ें वो पेट में पचा लेता है, लेकिन बात नहीं पच पाती है पेट में। अब क्या है, धीरे धीरे नाई घर गया। घर में ना उसको खाने में मन लग रहा है, ना पीने में मन लग रहा है। उसके मुंह से बार बार गले तक वो बात आ जा रही है किसी को बताने के लिए, लेकिन फिर राजा का वो धमकी याद आ जाता है। तो डर के मारे चुप हो जाता है कि नहीं नहीं बोलना है, नहीं तो राजा सिर कलम करवा देंगे। तो इस तरह से उसका दिन की बहुत मुश्किल से बीता। उसको रहा नहीं जा रहा, जो उसके सामने आ रहा है बस उसको वही बात याद आ रहा है कि जल्दी से बता दे कि राजा के सिर पे दो सींग है। लेकिन फिर मन तक आता, मुख तक वो नहीं ला पाता। इस तरह रात तक उसका पेट एकदम फूल गया जैसे बात से। किसको बताए, कैसे बताए। अब उसको एकदम बेचैनी हो रही है, उसको सांस तक लिया जाना मुश्किल हो गया। वो निकल गया टहलने के लिए बाहर, और घर वाले भी जब उसको देख रहे कि ऐसी स्थिति, पूछ रहे क्या हुआ, तबीयत खराब है, पर वो किसको बोले, क्या हाल बोले अपना। तो वो बाहर निकल जाता है। बाहर चलते 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 वो एक जंगल में चला जाता है, और जंगल में जाकर इधर उधर देखता, कहीं दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता है। कोई भी जब नज़र नहीं आता है, और डीप जंगल में, गहरा जंगल में घुसते जा रहा है, और जब देखता है कि कहीं कोई इंसान ने, क्या जानवर भी दिख नहीं रहा है अभी, तो बहुत ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है कि सब सुनते हो, राजा के सिर पर दो दो सिंह। कितना शांति उसको मिलता है जब ये बात वो बोल देता है, तो उसको बहुत शांति मिलती है, क्योंकि उसके मन में वो पूरा बात जो है ना एकदम घर कर गया था कि कैसे भी किसी को बोलना है। मनुष्य आज इसी स्थिति में आ गया है कि जब तक वो किसी को, एक जन को भी नहीं बताता है, तो वो बात उसको हजम नहीं होती है। तो राजा के सिर पे दो सिंह, ये बात उसने निकाल दिया और शांत होकर वापस आ गया अपने घर पर। और फिर आगे भी राजा जी की सेवा करने वो इसी तरह जाने लगा। एक दिन वो राजा अपने घर में कीर्तन ये सब करने के लिए, भजन गाने के लिए गायकों को बुलाए थे। तो गायक लोग आए अपने अपने, सब जो उनके वाद्य यंत्र होते हैं उन सबको लेकर, और साथ में ढोलक भी आया।
तो ढोलक वाला जैसे ही ढोलक बजाने लगा गीत गाने के लिए, उस ढोलक से आवाज़ आने लगी, राजा के सिर पे 2 सींग, राजा के सिर पे 2 सींग। ढोलक वाला आश्चर्यचकित है, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे, कह रहे ढोल में से कैसा आवाज़ आ रहा है। फिर उसको बजाया तो राजा के सिर पे 2 सींग, राजा के सिर पे 2 सींग। उस ढोलक से अपने आप वो तान निकल रहा है। राजा सुना, बोला इसको कैसे पता चला, इन लोगों को कैसे पता चला, कौन बोल रहा है। तो पता चला कि अरे हम लोग कोई नहीं बोल रहे, तो ढोलक बोल रहा है। जब ढोलक बजाया जाए तब उस राजा सोचा कि ढोलक में कैसे आवाज़ आ रहा है, ये तो सत्य है ना। तो राजा फिर जल्दी से किसी तरह से गाना बंद करवाया और उसी नाई को बुलाया और नाई को बोला कि तुम सच सच बताओ, तुम किसको किसको बताया था, तुमको हम मना किए थे ना, तुमने फिर भी ये बात बताई, तुम्हारा सोचो खैर नहीं। तो नाई बोला हुजूर हम किसी को नहीं बताया, हम किसी को नहीं बताया है। नहीं तुम बोलो, तुम कहीं भी ये वाक्य रिपीट किया है। तो नाई से रहा नहीं गया। नाई सोचा तो राजा है भाई, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पता लगवा लेगा, अगर तो झूठ बोलने से भी चलेगा नहीं। बोला हुजूर मेरा पेट एकदम फूलते जा रहा था, हम किसको ये बात बताएं, किसको बताएं। इस उधेड़ बुन में मैं लगा हुआ था, मैं रात भर सो भी नहीं पाया था। तो मैं सुबह सुबह उठकर जंगल चला गया था। वहाँ मैंने दूर दूर तक देखा था, कोई व्यक्ति नहीं था, कोई भी वैसा नहीं था जो इस बात को सुन सके। तो मैंने बहुत ज़ोर से कह दिया था कि राजा के सिर पे 2 सींग हैं, राजा के सिर। फिर जाके राजा जी उस ढोलची को बुलवाते हैं, ढोलक वाले को, और पूछते हैं कि तुमने ये ढोलक कहाँ से खरीदा है। तो उसने बताया कि मैंने एक बढ़ई से खरीदा है। फिर उस बढ़ई को बुलवाते हैं तो बढ़ई बताता है कि जंगल में फलाने लकड़ी से मैंने ये ढोलक बनाया है। और सब बात पता चल जाती है कि कैसे मनुष्य के अंदर की कोई बात है वो छुपती नहीं है, उसका वाइब्रेशन, उसके तरंग पूरी जगह फैल जाती है। इसीलिए हमें सोच समझ कर अपनी बात निकालनी है। तो फिर राजा को जब पता चल जाता है तो राजा की ये बातें भी सबको पता चल जाती है कि राजा के सिर पर 2 सींग हैं। तो इस कहानी का सार यही है कि हमें अगर बात फैलानी ही है तो अच्छी बात फैलानी चाहिए। कोई बुरी बात अगर हम फैलाते हैं तो घूम फिर कर हमारे पास वो आती ही है बात। ओम शांति।